of a daughter. भारत के लोग देवियों की पूजा करते हैं। नारी समाज को हमेशा टारगेट किया गया है। लड़कियां तो पैसों की भूखी हैं। अगर आज हम लोग अपने एज के लिए वॉइस नहीं उठाएंगे तो कोई हमारे लिए वॉइस नहीं उठाएगा। नारी समाज को हमेशा टारगेट किया गया है, चाहे वो सिंहासन के लिए लड़ाई क्यों ना हो। दो कम्युनिटी के बीच में झगड़े की वजह से लड़कियों को नंगा करके घुमाया। उत्तराखंड रेप केस, कोलकाता रेप केस, महाराष्ट्र में मोलेस्टेशन, क्लास 9 गर्ल गैंग रेप्ड ऑन द वे बैक फ्रॉम ट्यूशन इन असम। एन नंबर ऑफ केसेस। मुझे कुछ करना है इसके खिलाफ। स्टेटस दे दे के मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो शेयर करें, लेकिन ये जरूर चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे वीडियो बनाएं, ताकि गवर्नमेंट को पता चले ये ऑफ कोर्स इट्स अ सीरियस सिचुएशन, और वो नए कुछ हार्श लॉस लाए ताकि रेप कुछ हद तक रुक सके। गवर्नमेंट की बातें छोड़ो, हमने क्या किया? डिड वी फेल एज सोसाइटी? यस ऑफ कोर्स। हमारा थिंकिंग जो है, हम हमेशा लड़कियों को किसी चीज के नजरिए से देखते हैं, सारी चीजों का उन्हें ही कसूरवार मानते हैं। कुछ लोगों का ये भी मुद्दा है कि कपड़ों की वजह से रेप होता है। भाई मैं तो कहता हूँ किसी का मन है नंगा होकर घूमने का, सोशली इट्स नॉट करेक्ट, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि तुम जाके रेप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर के सारे खिड़कियां, सारे दरवाजे सब खुला हुआ है, कोई जाके तुम्हारे घर को लूट लेगा, उसके बाद कहेगा कि मेरी क्या गलती है, तुमने खोल के रखा था। अब बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। हम हमेशा सोसाइटी को दोष देते हैं, लेकिन कौन है ये सोसाइटी? हम ही तो है, हमारे पहले वाले जनरेशन, जिन्हें हम दोष देते हैं इसलिए कि वो हमें पूछते हैं बेटा क्या करते हो। हम गुस्सा इसलिए होते हैं कि क्योंकि हम निकम्मे हैं। अगर हमारी अच्छी खासी जॉब है, हम खुद चाहेंगे कि कोई हमें आके पूछे बेटा क्या करते हो आप। पुराने जमाने के लोगों के पास तो सीखने के लिए ज्यादा कुछ सोर्सेस थे भी नहीं, लेकिन अब तो रिमोट एरियाज में भी हम सीख सकते हैं। फिर भी हम दूसरों को हमेशा दोष देते हैं, सारे सोसाइटी को कोसते हैं, लेकिन हमारा क्या? हम एक बार भी नहीं सोचते कि किसी को बुरा लगेगा। एक जगह में एक लड़की को दिन दहाड़े चाकू मार के चला गया, और एक केस में गर्ल्स हॉस्टल में घुस के एक लड़के ने सबके सामने एक लड़की को मार दिया। सारी लड़कियां होने के बावजूद भी किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। हम तो सबसे ज्यादा जजमेंटल है। सोशल मीडिया इज सो डार्क। फिजिकली डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ाने के लिए भी कोई एक बार नहीं सोचता। सोचते हैं कि हम एक कमेंट मार देते हैं, हम कूल बन जाएंगे। किसी का एमएमएस वायरल हो गया तो नीचे पागल होकर लिखते हैं भाई लिंक तो मुझे भी देखना है। कोई बात नहीं, देखो, लेकिन उस लड़की के बारे में इतने हेट कमेंट्स क्यों? इतने हेट कमेंट्स मार के खुद की वकालत करते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी वीडियो बनाया है, उसने वीडियो बनाया इसलिए हमने देखा है। एमएमएस में जो काम उस लड़की या लड़के ने किया है सब लोग करते हैं, लेकिन उस एमएमएस में एक लड़का भी था जो छुप गया। हम हमेशा लड़की के बारे में फोकस करते हैं, लड़की ने क्या किया। दोष देना ही है तो दोनों को। सोसाइटी ने लड़कियों को ऑब्जेक्ट्स बना के रखा है। कुछ वेब सीरीज जैसे मिर्जापुर ये दिखाते हैं कि लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के अलावा और कोई काम है ही नहीं। और कुछ वेब सीरीज पवित्र संबंध को कितना कितना इंसल्ट करते हैं ये लोग। फिर भी हम लोग, लड़का हो या लड़की, ऐसे वेब सीरीज को सपोर्ट करते हैं। गाली देने वाले लोगों को हम सम्मान देते हैं, हम इन्फ्लुएंस होते हैं। कुछ लड़कियां इंस्टाग्राम पे आधी नंगी होकर वीडियोस डालती है, खुद को ऑब्जेक्टिफाई करती है। आई रिपीट, खुद को ऑब्जेक्टिफाई करती है। अंडरगारमेंट्स, जिसका नाम ये है अंडरगारमेंट्स, नीचे पहनने के लिए है, वही पहन के फॉलोअर्स कमाते हैं। क्या करते हैं? अल्टीमेटली खुद को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। लड़की के ज्यादा बॉयफ्रेंड्स अगर हो तो वो कैरेक्टरलेस, लेकिन अगर एक लड़के की ज्यादा गर्लफ्रेंड्स है, भाई तू तो खिलाड़ी है। एक को क्यों, दोनों को कैरेक्टरलेस कहो ना। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लड़कियों को पहले घर पे रखा गया था, अच्छा ही था, लेकिन घर में भी तो रेप हुआ और तुमने बाहर रह के क्या किया? सब सही किया। शराब सिगरेट पी के हंगामा नहीं किया, माँ बाप को नहीं पीटा, चोरी नहीं किया, मर्डर, एसिड नहीं फेंका, दंगा, ये सब नहीं किया क्या? ये चुपके से किसी का वीडियो निकालना, रेप करना, ये सब नहीं किया क्या? सिर्फ बच्चे ही काम किए हैं। दोष देना है तो दोनों को दो, किसी एक को नहीं। नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज ए मैन। हमें ये सुन के दुख लग रहा है, हमें ये दुख लग रहा है कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, लेकिन उनका तो सोचो यार।
वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, डरते हैं वो घर से निकलने के लिए। फिर कुछ लोग एक केस लेकर आते हैं कि किसी ने फेक रेप केस डाल के किसी लड़के को फंसा दिया। फिर ट्रेंड में लाना चाहते हैं कि इतने इतने सारे रेप केसेस होते हैं। फिर कुछ लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि किसी जगह में किसी को फॉल्स रेप केस में फंसा दिया किसी को। अब कोई नहीं बोलेगा कि जस्टिस फॉर क्या है ये। कंपेयर केसेस की वजह से तुम इतने सारे रेप केसेस को ठुकरा रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे अटेंशन चाहिए लड़कियों से। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आई हैव माई मदर। मेरे फैमिली में बहुत सारे फीमेल्स हैं। अरे बकरी कुत्ते जानवरों को भी। जब ऐसा न्यूज आए कि एक लड़की ने अपने पति को धोखा दिया तो सारे कमेंट्स में कूद पड़ रहे हैं कि हाँ लड़कियां होते ही ऐसे हैं। अब क्यों तुम एक केस की वजह से सारे लड़कियों को दोष दे सकते हो, लेकिन वो नहीं बोल सकते हैं कि सारे मर्द, जैसे किसी मर्द ने आज तक बीवी को धोखा दिया ही नहीं। अरे शराब पी के मारते हैं बहुत मर्द अपनी बीवी को, काम वाले की तरह रखते हैं। अगर लड़के इतने अच्छे होते ही हैं तो फिर बॉयफ्रेंड्स अपने गर्लफ्रेंड्स को क्यों मना करते हैं मेल फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। कुछ लोगों के मुताबिक लड़कियां तो पैसों की भूखी है, लेकिन लड़कियां तो यूं ही बदनाम है। हम उन माँ बाप को दोष देते हैं जो अपनी बेटी के लिए एक कमाने वाला जमाई चाहता है, लेकिन हम अपने बहन बेटी के लिए वैसा ही करेंगे बिल्कुल। अरे भगवान को कुछ चढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्यार से सब कुछ नहीं चलता है। तुम्हारे अपने माँ बाप तुमको कोसेंगे अगर तुमने कुछ नहीं कमाया तो। बाप कराना भैया सबसे बड़ा रुपया। इसलिए बोलो कि इंसान को पैसा चाहिए, इंसान पैसों के भूखे हैं। हम अगर चाहे तो यूनाइट होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, समाज के लिए जितना हो सके आप उतना करेंगे। और सिर्फ एक जेंडर को बदनाम नहीं करेंगे। करना ही है तो इंसानों को दोष देंगे, सिर्फ लड़की को नहीं। भारत के लोग देवियों की पूजा करते हैं, इसलिए अच्छे लड़कियों का भी करेंगे। और जो लड़कियां पूजनीय नहीं है उनका पूजा नहीं करेंगे, लेकिन उनका रेप भी सपोर्ट नहीं करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।